नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह रोज सुबह उठते और खाना खाने बैठ जाते। उन सेठ जी के एक बेटा बहू भी थे। बहू रोज बड़बड़ाती थी कि ससुर जी इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी कोई धर्म का काम नहीं करते, न पूजा पाठ करते न मंदिर जाते, बस सुबह उठते ही बिना नहाए धोए ही खाना खाने बैठ जाते हैं। वह रोज अपने ससुर से कहती, ससुर जी कोई तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो। लेकिन ससुर जी बहू की बातों को अनसुना कर देते। धीरे धीरे समय बीता और पुरुषोत्तम माह आया तो सभी लोग पुरुषोत्तम स्नान करने लगे। बहू से रहा ना गया। उसने अपने ससुर जी से फिर कहा, पिताजी सारा गांव अधिक माह स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कोई नियम तो ले लो। अभी अधिक माह चल रहा है तो अब सुबह उठकर स्नान करके मंदिर जाया करो और भगवान का प्रसाद लेने के बाद ही खाना खाया करो। इस बार ससुर जी ने बहू की बात मान ली। सोचा शायद बहू सही कह रही है, मंदिर पास में ही तो है। अगले दिन सेठ जी रोजाना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगे और प्रसाद लेकर आते, फिर खाना खाते। उनसे यही नियम लिया गया। कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम आया तो पंडित जी देर से उठने लगे, लेकिन सेठ जी तो जल्दी उठ जाते। उन्हें बहुत बुरा लगता कि पंडित जी देर से उठते हैं। एक दिन बहू को खेत पर जल्दी जाना था तो उसने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी मैंने खिचड़ी बाहर रख दी, आप खा लेना। और यही कहकर बहू खेत पर चली गई। अब ससुर ने सोचा कि खिचड़ी ठंडी हो रही है और पंडित जी ने तो अभी आरती नहीं की, तो मैं ये कैसे खा लूं। यह सोचते हुए कभी खिचड़ी की ओर देखते तो कभी मंदिर की। फिर सेठ जी ने खिचड़ी खाने का सोचा। जैसे ही सेठ जी ने खिचड़ी में हाथ डाला, उधर मंदिर की घंटी बज गई। सेठ खिचड़ी के हाथ से ही मंदिर चले गए और आरती करने लगे। आरती ली, आरती की छींटे ली और जैसे ही वे तुलसी का नामृत लेने लगे तो बाएं हाथ में लेने लगे तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी आज बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हो, सीधे हाथ में लो। लेकिन सेठ जी का सीधा हाथ तो खिचड़ी में सना था। जब तक आरती हुई तब तक सेठ भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान आप मेरी रक्षा करना। मैं जल्दी जल्दी में हाथ धोकर नहीं आया। हाथ धोकर पुजारी जी क्या कहेंगे। वह भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि पंडित जी सेठ जी का सीधा हाथ आगे किया तो देखा कि उसमें सोने चांदी की छोटी छोटी घुंघरियां हो गई थी। सेठ जी ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आधी घुंघरियां मंदिर में चढ़ाई और आधी खुद ले गए। ये देखकर सेठ जी का बेटा बहू बहुत खुश हुए। सेठ जी ने सोचा, जीवन में कोई नियम धर्म कार्य जरूर लेना चाहिए। अगर मैं ये नियम ना लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान की कृपा कैसी होती है। सेठ जी ने उसी दिन से भगवान की पूजा शुरू कर दी और बहुत सारे दान धर्म के कार्य करने लगे। तो दोस्तों यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।